हे गाइस, वेलकम टू स्टडीफाइड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। आज हम सीखने वाले हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स एंड परफेक्ट क्यूब्स होते हैं उनके स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स कैसे निकाले जाएं। आगे किसी और वीडियो में हम नॉन परफेक्ट की बात करेंगे। आज इस सेशन के बाद आप स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स को विद इन 2-3 सेकंड्स निकालने लगेंगे, बशर्ते ये सेशन सही से देखा हो और जो तरीका मैं आपको बताऊंगा सेशन के बाद प्रैक्टिस करने का वो सही से किया हो। तो ध्यान से सुनिएगा जो भी चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले स्क्वायर रूट्स की बात करेंगे सर। स्क्वायर रूट्स सर एंड मैम सभी ध्यान से सुनिएगा। स्क्वायर रूट्स के लिए बेसिकली आपको एक चीज पता होनी चाहिए। दो मेथड्स की बात करेंगे। एक मेथड जो बहुत ज्यादा टाइम से चलता आ रहा है, फेमस मेथड है, और एक मेथड जिसको थोड़ा मॉडिफाई करके बनाया गया है और एक अच्छा मेथड है जिससे ऑब्वियसली कम समय लगेगा। तो दोनों मेथड्स की बात करेंगे स्क्वायर रूट के केस में। तो आप सभी को पता है कि 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 में एंड करता है। 2 का स्क्वायर होगा तो 4 में एंड करेगा। 3 का स्क्वायर होगा तो वो 9 में एंड करेगा। और यहीं पर अगर मैं 4 के स्क्वायर की बात करूं तो वो यहाँ पर एंड करने वाला है। 16 जो होता है वो 6 में एंड करता है। 5 के स्क्वायर की अगर बात की जाए तो वो 25 होता है और वो 5 में एंड करता है। ऐसे ही 6 स्क्वायर 36 में। और बाकी सभी स्क्वायर्स किस किस में एंड करते हैं एक बार ये चीज़ हम क्विकली देखने वाले हैं, क्योंकि यही चीज़ आपको आगे पहले मेथड में मदद करेगी। तो ये आपके सामने है सर। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें इसके अंदर जो चीज़ आपको बताई जा रही है, इसमें 1 में एंड करने वाला एक ये स्क्वायर है और 1 में एंड करने वाला एक ये स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं कि 1 और 9 दोनों के स्क्वायर 1 में एंड करते हैं, ये हमें पता है। जो इसका यूनिट डिजिट होता है वो 1 होता है। इसके अलावा आप देख रहे हो कि जो 4 का स्क्वायर है और जो 8 का स्क्वायर है ये दोनों के दोनों 4 में एंड कर रहे हैं। जो 3 का स्क्वायर है और जो 7 का स्क्वायर है ये दोनों के दोनों 9 में एंड कर रहे हैं। ये चीज़ भी आप देख पा रहे हैं। और इसके साथ ही जो 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर है ये दोनों के दोनों स्क्वायर 6 में एंड कर रहे हैं। और 5 का स्क्वायर एक ऐसा है जो इकलौता एक ही नंबर ऐसा होता है जो 5 में एंड करता है जिसका स्क्वायर। तो ये चीज़ हमें पहले मेथड के लिए पता होनी चाहिए। चलिए अब कोई एक स्पेसिफिक नंबर की बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, मान लीजिए एक 7921 की बात करते हैं। हमने यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट निकालना है 7921 का। तो सबसे पहला स्टेप इसके अंदर आपके लिए रहेगा कि आप राइट साइड से आइए और जो ये 2 डिजिट्स हैं इनको अलग कर दीजिए और बाकी जितने भी डिजिट बच रहे हैं 3 डिजिट या 2 डिजिट उनको अलग कर दीजिए। ठीक है, ये आपके सामने है। आपने सबसे पहली चीज़ देखनी है कि ये जो यूनिट डिजिट है इसका यूनिट डिजिट है 1। और 1 में एंड होने वाले कौन से 2 स्क्वायर्स होते हैं सर? 1 में एंड होने वाले या तो 1 होता है या 9 होता है। तो या तो 1 होगा या 9 होगा, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। 1 होगा या 9 होगा सर। या तो यूनिट डिजिट हमारा 1 होगा तो 1 का स्क्वायर 1 में एंड होता है, या तो यूनिट डिजिट 9 होगा, 9 का स्क्वायर भी 1 में एंड होता है। तो हमको जो ये एक 2 डिजिट नंबर का जो स्क्वायर है उसमें हमको पता है कि यहाँ पर 2 नंबर आ सकते हैं, 1 आ सकता है या 9 आ सकता है। इसके लिए जो 10th डिजिट है उसकी बात कर लेते हैं। अब ये जो नंबर है 79, ये 79 किन 2 स्क्वायर्स के बीच में आता है जरा बताइए, आप बताइए। ये 79 आता है 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में। 8 के स्क्वायर के बीच में और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है ये। तो 8 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर जो हमारे पास है, आप क्या करेंगे 8 और 9 में जो छोटा नंबर हो उसको पिक कर लें। 8 छोटा नंबर है तो 8 को उठा के यहां लिख दिया हमने। अब दूसरी बात 1 आएगा या 9 आएगा वो चीज कैसे चेक की जाएगी? आप क्या करें, ये जिन 2 नंबर्स के बीच में है ना इनका प्रोडक्ट कर दें। इनका प्रोडक्ट किया 72 आया। तो जो हमारा यहां पर 72 आया यहां पर, तो ये जो 72 है इस केस में प्रोडक्ट जो आया है उसको आपने कंपेयर करना है इस कंसीडर्ड नंबर से जो कि 79 है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर यहां पर जो कंसिडर्ड नंबर है 79 वो इस प्रोडक्ट से बड़ा है, यहां पर देखोगे तो कंसिडर्ड नंबर इस प्रोडक्ट से बड़ा है, तो आपने यहां पर बड़े वाला नंबर कंसिडर करना है। तो यहां पर 89 आएगा इसका स्क्वायर रूट। बहुत आराम से मैंने ये प्रोसीजर आपके सामने रखा है। क्या करना है, लास्ट वाली चीज एक बार दोबारा देखिए। इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, 72 आया। जो हमारा कंसिडर्ड नंबर है 79, अगर वो इस प्रोडक्ट से, ये प्रोडक्ट आया ना सर, इस प्रोडक्ट से
अगर ये बड़ा हुआ जो कि है तो हमने 1 और 9 में जो बड़ा है उसको कंसिडर करना है, और अगर ये प्रोडक्ट छोटा आ जाता तो हमें यहां पर इस पर्टिकुलर केस में छोटे वाला नंबर यानी कि 1 कंसिडर करना पड़ता। इसमें ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो ये एक नंबर के साथ हमने सीखा, एक और नंबर के साथ सीखते हैं सर। फिर मैं आपको दूसरा मेथड कराता हूं, ठीक है। आप एक नंबर और कंसिडर कर सकते हैं, आप लेकर चलिए 6084 लेकर चलते हैं। मान लीजिए ये नंबर है। अब आप देखो कि ये जो नंबर है इसको अगर हम ब्रेक करें कि ये दो नंबर्स अलग और ये दो नंबर्स अलग, ये 4 में एंड हो रहा है, और जब नंबर 4 में एंड होता है तो दो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी होती हैं सर? या तो वो 2 का होगा स्क्वायर, लास्ट में यूनिट डिजिट या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा सर, इन दोनों में से कोई एक होगा। और ये देखेंगे आप कि ये किन दो के बीच में आ रहा है। आप अगर इसको देख रहे हो तो ये आने वाला है 49 और 64 के बीच में। 60 जो है 49 और 64 के बीच में आता है, यानी कि 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो इसमें जो छोटा नंबर है हमने उसको कंसिडर कर लिया भाई 7। तो हमारा जो 2 डिजिट का ये नंबर आएगा उसमें से 10th डिजिट तो होगा 7, और जो यूनिट डिजिट है वो 2 या 8 में से क्या आएगा ये चीज हमने चेक करनी है। तो इनका प्रोडक्ट कर दिया सर हमने, आपने इन दोनों का प्रोडक्ट किया, 8 और 7 का हमें मिला 56। हमें क्या मिला सर? 56 मिला। और हमारा जो कंसिडर्ड नंबर है 60, क्या वो इससे बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। तो हमने इन दोनों में से जो बड़े वाला है यानी कि 8 वो कंसिडर कर लेना है। तो सर इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 6084 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 78। तो ये तरीका होता है सर, ये मेथड नंबर 1 है स्क्वायर रूट निकालने का। अब जरा मेथड नंबर 1 है इसका 2 की बात करते हैं। 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, और 2 जो है उसको जानने के लिए आपको एक छोटी सी बेसिक सी चीज पता होनी चाहिए। वो ये है कि सर अगर आपने 25 का स्क्वायर फाइंड करना हो तो आप उसको किस तरह से करेंगे? आप क्या करेंगे? 5 5 25 कर देंगे। ये सभी ने सीखा हुआ होता है लगभग हर बच्चे को, फिर भी मैं बता देता हूँ। 5 5 25 कर देंगे, और उसके बाद 2 है दोनों जगह पर, तो उसके नेक्स्ट नंबर यानी कि 3 से, 2 के नेक्स्ट नंबर यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 625 आ जाता है। वैसे ही मान लीजिए आपने 45 का स्क्वायर निकालना हो तो 45 का क्या करेंगे? 5 5 25 कर देंगे, और 4 को उसके नेक्स्ट नंबर से यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2025 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपने 65 का स्क्वायर निकालना है तो 5 5 25 कर देंगे, और 6 को उसके नेक्स्ट नंबर यानी कि 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4225 हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। अगर हम 75 की बात करें तो 75 5 5 25 एंड 8 से नेक्स्ट नंबर यानी कि 7 से नेक्स्ट नंबर यानी कि 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5625 आ जाएगा। तो ये सारा का सारा जो आपके सामने है ये ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालने के लिए यूज होता है जिसका जो यूनिट डिजिट है वो 5 होता है। या फिर इस प्रोसेस का इस्तेमाल आप उसके लिए भी कर सकते हो। जरा इसको मैं डिटेल में ही बता देता हूं। मान लीजिए आपके पास दो नंबर्स हैं, ऐसे इनको प्रोडक्ट निकालना है आपने। जब ये दोनों यूनिट डिजिट का सम 10 होता है और ये दोनों नंबर सेम होते हैं तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब ये दोनों का सम यूनिट डिजिट्स का सम होता है 10 और बाकी जो डिजिट्स बच जाते हैं, जैसे कि यहां पर 4 4 बच गया, ये दोनों सेम होते हैं, तब इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। और वो क्या है कि आप 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली लिख दो, और ये दोनों 4 है ना, तो 4 से नेक्स्ट नंबर जो है 5 उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 5 20। ऐसे ही मान लीजिए 81 इंटू 89 आता है आपके सामने। तो 9 का 1 टाइम्स 9 होता है, पर 09 लिखेंगे, इसको 2 डिजिट लिखना है हमने हमेशा। और यहाँ पे 8 को उसके नेक्स्ट नंबर से यानी कि 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7209 आ गया। इसी वजह से जो ये फॉर्मूला बना है, ये जो तरीका बना है 5 वाले
नंबर्स का स्क्वायर निकालने के लिए, वो इसी वजह से बना है क्योंकि ये दोनों तो सेम रहेंगे और ये दोनों का सम 10 रहेगा, तभी 5 5 25 हुआ और 8 का नेक्स्ट नंबर यानी कि 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 2 2 5 आ गया। तो ये आपको समझ आना चाहिए कि जो नंबर 5 में एंड होते हैं उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, सेकंड मेथड को समझने के लिए स्क्वायर रूट वाले। अब मान लीजिए जो नंबर्स हमने कंसिडर किए थे उन्हीं को दोबारा कंसिडर करके अगर हम देखें तो हमारे पास मान लीजिए अगर ये नंबर है 7921, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये दो नंबर्स के बीच में आ रहा है। कौन से दो नंबर्स के? 6400 और 8100, इन दोनों के बीच में आ रहा है ये नंबर, ठीक है। और ये 1 में एंड हो रहा है और इसके जस्ट बीच में ये तो क्या है सर, ये 80 का स्क्वायर है, ये 90 का स्क्वायर है, इसके जस्ट बीच में 85 का स्क्वायर भी तो होगा। 85 का स्क्वायर कितना होगा सर? 5 5 25 एंड 8 9 72। तो यहां पर आपने इसको लिख दिया, तो यहां 7225 आ गया आपके पास। अब ये नंबर किस रीजन में आ रहा है आपने ये देखना है, 7921 वो इस रीजन में आ रहा है। इस रीजन में कौन से चार नंबर होते हैं? 86, 87, 88, 89, जिसमें हमको पता है कि ये जो है इसका स्क्वायर 6 में एंड होगा, इसका 9 में, इसका 4 में और इसका 1 में, और 1 में हमारा जो स्क्वायर है वो 1 में एंड हो रहा है तो 89 आ जाएगा सीधा सीधा। इस मेथड से आप दिमाग में सॉल्व कर सकते हैं सर बड़े आराम से कि 89 इसका स्क्वायर रूट होगा। समझे या नहीं समझे मेरी बात को? बताइए सभी एक साथ कॉमेंट सेक्शन में। जो नेक्स्ट नंबर है सर, मान लीजिए वही जो नंबर हमने पहले कंसिडर किया था उसी को मानकर चलते हैं, 6084 लेकर चलते हैं कि 6084 की अगर बात की जाए तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। इसी तरीके से एक बार उसको फाइंड करके देखते हैं। आपके सामने ये नंबर है सर, हमें पता है कि ये जो नंबर है ये 6400 और 4900 यानी कि 70 के स्क्वायर एंड 80 के स्क्वायर के बीच में आता है ये नंबर। अब वो 4 में एंड हो रहा है, तो ऐसे दो नंबर जिनका स्क्वायर 4 में एंड होगा इनके बीच में कौन कौन से हैं? वो 72 हैं और 78 हैं। भाई इनका स्क्वायर 4 में एंड हो सकता है, 2 2 जा 4, 8 8 जा 64, तो इन दोनों का स्क्वायर ही होता है जो 4 में एंड हो सकता है। अब इन दोनों में से वो कौन सा नंबर है, इसकी श्योरिटी होगी 75 के स्क्वायर से। 75 का स्क्वायर निकाला, 5 5 जा 25 एंड 5 6 2 5, तो यहां पर ये हमारे पास आ गया। अब ये किस रीजन में आ रहा है? क्या वो इस रीजन में है ये नंबर आप बताइए। नहीं, इस रीजन में नहीं है, ये नंबर इधर आएगा, 6084 इनके बीच में आएगा, और इनके बीच में आएगा तो ऑब्वियसली 78 का स्क्वायर होगा। ये बहुत लाजवाब मेथड है सर, आप सभी को समझ में आया या नहीं आप सभी एक बार फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। चलिए अब बात करते हैं क्यूब रूट्स की। क्यूब रूट्स काफ़ी आसान होते हैं, स्क्वायर रूट से कंपेयर किया जाए तो बहुत डायरेक्ट और बहुत ईजी होते हैं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है 1 का क्यूब 1 में एंड होता है, 2 का क्यूब 8 में, 3 का 7 में, 4 का 4 में, 5 का 5 में, 6 का 6 में, 7 का 3 में, 8 का 2 में, 9 का 9 में। अब अगर आप देखें थोड़ा ध्यान से तो 1 का तो 1 में ही एंड हो रहा है, 4 का 4 में ही एंड हो रहा है, 5 का 5 में, 6 का 6 में, 9 का 9 में। तो बहुत कम चीज़ें याद करनी पड़ती हैं आपको। जो स्पेसिफिकली आपने याद करनी है कि 2 का क्यूब तो 8 में एंड होता है और 8 का क्यूब 2 में एंड होता है। बहुत आसान है, 2 का क्यूब 8 में और 8 का क्यूब 2 में, ये एंड होता है, इस तरह से ध्यान रखना है। 3 का क्यूब 7 में एंड होता है, देखो 3 का क्यूब 7 में एंड होता है और 7 का क्यूब 3 में एंड होता है, तो ये भी बहुत आसान है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक ढंग से याद रहती हैं। ऊपर से लिंकिंग नहीं है, जैसे कि पिछली बार क्या था कि एक नंबर में एंड होने वाले स्क्वायर के स्क्वायर रूट 2 होते थे, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, हर एक का एक एक ही है, तो बहुत आसान हो जाता है। चलिए बात करते हैं पहले सवाल की, 132651। अगर आप इसको देखें थोड़ा ध्यान से कि अगर आपने इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, 132651, सबसे पहला स्टेप होता है राइट साइड से आइए, 3 डिजिट को अंडरलाइन कर दीजिए, उनकी ग्रुपिंग कर दीजिए, बाकी 3 को अलग कर दीजिए, बाकी जितने भी बच गए उसको अलग कर दीजिए। अब ये 1 में एंड हो रहा है, तो 1 में किसका क्यूब एंड होता है? ऑब्वियसली 1 का ही एंड होता है, 1 में तो 1 का ही क्यूब एंड होता है। अब 132 की बात की जाए तो 132 किन दो क्यूब्स के बीच में आता है? आप सभी के सामने 125 और 216 के बीच में आ रहा है, तो 5 के क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में आता है। तो छोटे वाला उठा लो, यहां से छोटे वाला उठा लिया, यहां से एक नंबर आ गया, यहां से 5 और 1 इसका क्यूब रूट आ गया। कितना आसान है देखिए आपके सामने, 51 आ गया इसका क्यूब रूट। अगले की बात करते हैं, 328509। ये देखिए फिर वही करना है, राइट साइड से आइए, 3 नंबर्स की ग्रुपिंग कर दीजिए और बाकियों की अलग से।
अब 9 का क्यूब है सर, 9 में ही एंड होता है 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब तो 9 में ही एंड होता है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, हमारी यूनिट डिजिट तो 9 होगी, इसकी हमको श्योरिटी है। उसके बाद 328 की बात की जाए तो ये किन दो के बीच में आ रहा है सर, ये 216 के और 343 के बीच में आ रहा है, 343 के बीच में आ रहा है, तो ये दोनों के बीच में, ये 6 का क्यूब होता है, ये 7 का क्यूब होता है, छोटे वाला उठा लो 6, 9 आ चुका है यूनिट डिजिट, तो क्या आ जाएगा सर 69 आ चुके हैं इसका क्यूब रूट, बहुत आराम से 69 इसका क्यूब रूट आ चुका है। बात करते हैं अब अगले सवाल की, अगले सेक्शन की, वो भी बहुत आसान सिंपल है क्योंकि क्यूब रूट काफी आसान होता है। आगे अगर आप देखेंगे 804, 804 एंड 357, राइट साइड से आए 3 नंबर्स की ग्रुपिंग की, बाकियों की अलग से कर दी। ये 7 में एंड हो रहा है और हम सबको पता है कि 7 का क्यूब 3 में एंड होता है और 3 का क्यूब भी 7 में एंड होता है, तो यहाँ 7 में एंड हो रहा है तो यूनिट डिजिट 3 आएगा। उसके बाद 804 जो है वो 729 और 1000 के बीच में आता है। ये 9 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है, 9 के और 10 के क्यूब के बीच में आ रहा है ये नंबर, तो छोटे वाला उठा लीजिए सर, 10 और 9 में छोटे वाला हो गया 9, तो यूनिट डिजिट आ चुका है 3, टेंस डिजिट आ चुका है 9, तो ये 93 इसका क्यूब रूट आ गया। तो ये थे आपके स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने के तरीके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। तो इस तरह से वीडियोस आती रहेंगी मेरे पास जितना समय अवेलेबल होगा, पर अगर आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने एक बैच लॉन्च किया जो 28 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी प्लस पर, तो आप में से जो बच्चा एनरोल करना चाहे उस बैच में को अटेंड करना चाहे वो कर सकता है। जो डिटेल्स जानना चाहे या उसके कोई सवाल हों, डाउट्स हों उस बैच को लेके, तो यहाँ पर एक वीडियो का लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके लिए जाइए और जो आप जानना चाहें जा सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक अपलोड कर देता हूँ उसका, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रख देता हूँ उसका, जो बच्चा उसके बारे में उस वीडियो को देखना चाहे वो जाकर देख सकता है। धन्यवाद।